अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे टैरो में आप अपना करियर बना के हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे टैरो के माध्यम से राइट डिसीजंस, राइट चॉइसेस लेकर आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये वेबिनार हर फ्राइडे को इंडिया टाइम रात को 9 बजे होता है और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जून 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि जून मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली जून मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप जून मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम की राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, जून 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स। और ये कार्ड कहता है किसी लेवल पे किसी तरीके से एक नई बिगनिंग आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं या तो ओवर मोटिवेटेड हो रहे हैं, ओवर एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, या फिर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट किसी लेवल पे लो रह रहा है। अगेन देखिए, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड कहता है आपको डीपर लेवल के लिए ऐसा लग सकता है कि जो भी हो आप अपने सेल्फ से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप कहीं जैसे होता है ना, कभी कभी हम ओवर गिविंग हो जाते हैं या ओवर सैक्रिफाइसिंग हो जाते हैं या अपने पार्टनर को सेंटर पॉइंट बना के हर चीज़ उन्हीं के आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसा आप नहीं करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप एक बैलेंस मेंटेन करते हुए या फिर सेल्फ को इम्पोर्टेंस देते हुए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या एक नई बिगनिंग चाहते हैं, और कहीं उसका कॉन्फिडेंस किसी लेवल पे आपको नहीं आता हुआ दिख रहा है। डीपर लेवल के लिए आई लाइक यू का कार्ड कहता है डेफिनेटली आपके मन में पार्टनर के लिए लाइकिंग है, लेकिन आप बहुत माइंड से चल रहे हैं, बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कहीं ये कार्ड मुझे कहता है हो सकता है पीछे आप हर्ट हुए हैं, पीछे आप इन्हीं सब चीज़ों के लिए परेशान हुए हैं, यानी कि आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया, अपनी सेल्फ वर्थ को इतना नहीं रियलाइज़ किया और आप ओवर गिविंग रहे, और अगेन जिसकी वजह से आप परेशान हुए, हर्ट हुए, और अब आपको लग रहा है कि जितना भी आपके मन में आपके पार्टनर के लिए लाइकिंग हो, लेकिन आप कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजंस, चॉइसेस नहीं लेना चाह रहे हैं, तो माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी गैप आया है तो कहीं आप वो गैप कम करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर डिस्टेंस आया आप वापस अपने पार्टनर के पास आना चाह रहे हैं। यहाँ पे कॉफ़ी कप का कार्ड कहता है आप उनसे मिलना चाह रहे हैं, आप उनसे कॉन्वर्सेशंस करना चाह रहे हैं, आप उनसे वो दोस्ती, वो एक जो कनेक्शन पहला था उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं, कैजुअली कॉफ़ी के लिए या फिर अदरवाइज़ लंच के लिए, डिनर के लिए उनसे मिलना चाह रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, जून स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है वो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, और सरफेस लेवल के लिए आपको ऐसे लग सकता है अरे ये तो बहुत एंथुजियास्टिक हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर बहुत एक एक्साइटमेंट उनकी तरफ से आपको दिख सकती है, लेकिन डीपर लेवल के लिए मास्क का कार्ड कहता है नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। हो सकता है कि फीलिंग्स हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, या फिर फीलिंग्स नहीं हैं और दिखा रहे हैं। तो मास्क का कार्ड कहता है जो एक ट्रू इमोशन है, ट्रू इंटेंशन है, वो आपको नहीं जाहिर कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। कुछ तो है जो छुपा रहे हैं, कुछ तो है जिसकी राजदारी है, कुछ तो है जिसको लेकर एक मैं कहूँगी प्रिटेंड वो कर रहे हैं,
और कहीं देखिए इतने इमेच्योर तरीके से हो सकता है कि वो इस चीज़ को कर रहे हों कि आप किसी लेवल पे स्कॉर्पियोज़ समझ भी रहे हैं, और शायद हो सकता है कि इसीलिए आप थोड़ा-सा लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। मिड जून के लिए कीज़ ऑन द रिंग का कार्ड कहता है आपके अलावा और लोगों से बात कर रहे हैं या फिर और चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। कहीं अपने और ऑप्शंस भी वो देख रहे हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए 6 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो थोड़ी-सी उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ सकती हैं। उनको ऐसा लग सकता है भई आपको ये भी करना चाहिए, आपको वो भी करना चाहिए, थोड़े से डिमांडिंग हो रहे हैं। कहीं देखिए उनकी तरफ से गिविंग एंड रिसीविंग में बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। या तो वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और आप ले रहे हैं, और या आप ज़्यादा दे रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिमांडिंग हो रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, उनको लग रहा है आपको ऐसे भी करना चाहिए, वैसे भी करना चाहिए। लेकिन एंड जून में यहाँ पर सोलमेट्स एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं, उनको इस चीज़ का एहसास हो सकता है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं और बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं। और कहीं किसी चीज़ को लेकर एक रिग्रेट रह सकता है, एक अफ़सोस रह सकता है, और जो भी पीछे आप दोनों के बीच में हुआ उसको लेकर थोड़ा परेशान हो रहे हैं और इमोशनली बहुत लो फ़ील कर रहे हैं। यानी कि बाकी लोगों से बात कर ली, कनेक्ट कर लिया, उसके बाद उन्हें समझ में आया कि नहीं, आपके जैसा कोई नहीं है। अब देखते हैं कि जून मंथ में ओवरऑल क्या हो रहा है। तो डीपर लेवल के लिए यहाँ पे पैशन का कार्ड कहता है बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ हैं, और देखिए आप दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। या मैं ये भी कहूँगी कि आप दोनों को ही अंदर से मन ही मन इस चीज़ का एहसास है कि बहुत इनसेन केमिस्ट्री है, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का कनेक्शन है। जब भी आप लोग मिलते हैं तो बहुत हाई एनर्जीज़ रहती हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, डिसएग्रीमेंट रह रहा है, और छोटी-छोटी सी बातों को लेकर कहीं आर्ग्यूमेंट हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या इंटरनल एक दुविधा, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता हुआ दिख रहा है। मिड जून के लिए यहाँ पे फिनिक्स का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नए सिरे से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो किसी भी लेवल पे सर्व नहीं कर रही हैं, उनको एंड करके फिर से वही पुरानी मोहब्बत, फिर से वही पुराना कनेक्शन रिवाइव करना चाह रहे हैं, मन ही मन। लेकिन सरफेस लेवल के लिए ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हैं, बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को भी वे कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए स्टैब्ड इन द बैक एंड 7 ऑफ मटेरियल्स के कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करते हैं कि एंड जून में या जून मंथ में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक क्रॉस रोड्स पे अपने आप को पा सकते हैं। यानी कि ऐसे मकाम पे अपने आप को पा सकते हैं जहाँ पर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि बस हाई टाइम हो गया, अब डिसीजन लेना है, अब चॉइस लेनी है कि आगे किस डायरेक्शन में जाया जाए। जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही उनको आगे लेते जाएं, यू टर्न ले लें, राइट टर्न ले लें, आखिर कैसे चीज़ों को डील करें, कैसे चीज़ों को डील करेंगे भी मैं नहीं कहूँगी, क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें। और डीपर लेवल के लिए जो भी एक पेन, हार्ट ब्रेक, एक कहीं मैं कहूँगी कि कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए भी हो सकता है धोखा या जेलेसी आपने एक्सपीरियंस करी, वो आपके मन में बहुत डीप रूटेड है, और इसीलिए आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, चॉइस लेनी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो कहीं एक मैं कहूँगी जून मंथ अगर ओवरऑल मैं देखूँ तो एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, लव प्यार मोहब्बत ऑब्वियसली महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पेन, जो तकलीफ़ महसूस करी उसका भी एहसास है, और कहीं पास्ट को भी रिव्यू करते हुए दिख रहे हैं कि भाई वाकई में आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप में, यू टर्न ले लेना चाहिए, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न लेना चाहिए, या क्या करना चाहिए जिससे कि चीज़ें बेहतर हों। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक सोच, एक प्लानिंग आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के मन में चलती हुई दिख रही है। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए जून 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।